हेलो बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 6.5। तो ये है स्टेटमेंट, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रही है इसकी कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस देखो इन क्वेश्चनों में देख लेना। गिवन सरफेस, गिवन का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट है, उसको हमने चेंज नहीं करना, इसकी सरफेस एरिया जो उसको चेंज नहीं करना। गिवन सरफेस, गिवन मीन्स दिस इज फिक्स, ठीक है। गिवन सरफेस एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम is such that its height is equal to the diameter of the base, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर सरफेस दी हुई, सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हमने उसका मैक्सिमम वॉल्यूम लेना है, ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा? जब उसकी जो हाइट है, जो ये हाइट है, किसके इक्वल होगी? डायमीटर के। यहां ये और ये आपस में जब इक्वल होंगे तब इस हमको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जैसे हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि आपको पर्टिकुलर वो एक जैसे टिन का कैन बनाना है, ठीक है। टिन का कैन जब बनाना है वो कहते हैं कि हमारा कम से कम सरफेस एरिया हो, कम से कम टिन लगे हमारी, और उसमें हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है उसमें मान लो, तो वो मैक्सिमम उसमें वॉल्यूम मैक्सिमम मिले। तो अगर मैक्सिमम तब आएगा जब हम उसकी जो टिन की हाइट है उसके डायमीटर की इक्वल रख देंगे, तो कम सरफेस एरिया में ही हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने शो करना है इसको। तो देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन करना है इसको। तो हमें पता है कि जो सरफेस एरिया जो कि फिक्स है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर जो भी है सर, ये हमें पता होना चाहिए। हमने 9th 8th 10th में पढ़े हैं, ठीक है। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। उसका एक तो होता है 2πr h, ठीक है, प्लस 2πr स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा याद करने का ये तरीका है कि जो हमारे पास मान लो एक बैंगल होती है, एक चूड़ी जो होती है बैंगल ऐसी होती है, इसका जो एरिया है वो कितना होता है, इसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, वो होता है 2πr, ठीक है। अब जो जब चूड़ियों को ढेर लगा होता है, ठीक है, पूड़ियाँ जिसको चूड़ा बोलते हैं लंबी सारी, तो वो सिलेंडर की शेप ले लेता है। अगर इसकी हाइट h है तो ये हमारे पास क्या आ गया? h हो गया। 1 2 3 4 h हाइट है तो 2πr h हो गया इसका बाहर का एरिया। तो इसके बाहर का जो एरिया है वो 2πr h है। अब उस पर ढक्कन भी लगा है, ढक्कन की, अब ढक्कन की बात करनी है तो एक जैसे कॉइन होता है, ढक्कन है, कॉइन होता है, सर्कल होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है? πr स्क्वायर, ठीक है। तो दो ढक्कन लगा, एक नीचे भी लगा तो 2πr, ठीक है। तो टोटल इसका एरिया पूरे का याद रखने का तरीका 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, दोनों को सम कर दो तो टोटल एरिया मिल जाएगा हमें। तो इसको याद रखने का तरीका ये है। तो एरिया ऑफ सरफेस, तो ये जो है कांस्टेंट है, ये फिक्स है, ये नहीं हिलेगा, ओके, ये फिक्स है हमारे पास। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे याद रखना आपने? आप एक सिक्का लो, उसके ऊपर सिक्कों का एक पूरा ढेर लगा दो सिक्कों का, ठीक है। तो एक सिक्के का जो, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है पूरा भरा होगा जब पूरा, तो एक सिक्का, दो सिक्के, और सिक्के का πr स्क्वायर होता है, सिक्के का जो एरिया होता है एक सिक्के का, एक सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है। तो अगर h सिक्के हैं तो h, तो इसका क्या हो गया? πr स्क्वायर h, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया? πr स्क्वायर इंटू h, सिंपल, ठीक है। तो इसको कैपिटल V से कर लो। अब ये इसकी हमने मैक्सिमम वॉल्यूम, हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए, एरिया हमें कांस्टेंट है इतना ही एरिया, और इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम लेना है। तब उन्होंने बता दिया है कि कब मैक्सिमम होगा? जब हाइट, ये हमने शो करना है, जब हाइट किसके इक्वल होगी? उसकी
डायमीटर के इक्वल होगी, जो हाइट है उसके डायमीटर के इक्वल होगी तब होगा। ठीक है, तो कैसे है देखो किस क्वेश्चन को करना है। तो अब मैं वॉल्यूम वी है तो पाई आर स्क्वायर एच है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव में हमें वही प्रॉब्लम आएगी कि इसमें दो वेरिएबल है, क्योंकि अगर हम इसको रेडियस को बड़ा कर सकते हैं, इसमें आर और एच दोनों वेरिएबल है। ठीक है, हमने एक वेरिएबल कर देना है इसको। तो एक वेरिएबल करने के लिए हमने जो भी गिवन दिया हुआ है उसकी हेल्प लेनी है। गिवन हमारे पास दिया हुआ है सरफेस एरिया। ठीक है, तो जब एरिया, इसको कैपिटल ए से लिख लो, ये हमारे पास फिक्स है। ठीक है, तो इसकी हेल्प ले, यहां से हम एच निकाल लेंगे, यहां से एच निकालेंगे। तो मेरे पास क्या है देखो, इसको क्वेश्चन, इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 1 मान लो, सपोज करो। ठीक है, और ए, इसको ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, इस तरफ आते हैं, ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, इस तरफ ले जाओ इसको, मेरे पास क्या आ गया, ए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच। अब ये 2 पाई आर एच नीचे ले जाओ। ठीक है, इसको नीचे ले गया, 2 पाई आर को नीचे ले गया मैं, 2 पाई आर को नीचे ले गया, तो मेरे पास एच यहाँ रह गया, सिंगल, एच को सिंगल आउट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसके नीचे एच किसके इक्वल आ गया, यहाँ एच को यहाँ लिख देता हूँ मैं, एच इज इक्वल टू किसके आ गया, इसके नीचे करो, ए अपॉन 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ओके, 2 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया, एच आया मेरे पास, एच इज इक्वल टू ए अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है, एच की वैल्यू है, ये नंबर 3 ले लो, पुट 3 इन 2, 3 को इसमें 2 में पुट कर देंगे। क्यों पुट कर रहा हूं, ताकि मेरे पास एच खत्म हो जाए, 2 वेरिएबल थे, एक वेरिएबल रह, सिर्फ आर रह जाएगा मेरे पास। तो वॉल्यूम वी की वैल्यू क्या है, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आया ए, सॉरी ये ए है, ए अपॉन कैपिटल ए अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, माइनस आर। ठीक है, इसको खोलो तो क्या आया खोल के, मेरे पास आया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर माइनस पाई आर क्यूब। तो ये आया। तो इसमें आप ध्यान से देखो, यह ए है, इसको ध्यान से देखो कि इसमें सिर्फ मेरे पास एक ही वेरिएबल रह गया, आर ए है, ए फिक्स है, एरिया हमारे पास फिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो जब मेरे पास v आया, v इज इक्वल टू ए, अच्छा इसमें थोड़ा कैंसिल कर लो, पाई कैंसिल हो गया, इसका r इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास फाइनली, ए आर अपॉन 2, ओके, माइनस पाई आर क्यूब। तो ये मेरे पास फाइनली बच गया। अब ये क्या आया, या इसलिए मैंने बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि हमारे पास आर ही बच गया, अब एक कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। अब इसका जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर किया तो क्या आया मेरे पास, डी अपॉन डी आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। ठीक, आर का क्या है 1 आया। ठीक है, और इसका पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दो, इसका क्या है 3r स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास आया a अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये आ गया मेरे पास। अब देखते हैं हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, जो भी डेरिवेटिव है इसको जीरो करते हैं। लेट इसको मान लेंगे, लेट dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तभी हमारे पास वैल्यू आती है मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसको देखो क्या आया आगे, मेरे पास आया ये, अगर ये 0 तो दिस मीन दिस इज 0, तो मेरे पास है a अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, a कितना आया मेरे पास, a अपॉन 2
3 पाई आर स्क्वायर। 2 को इस तरफ ले जाओ, क्या आया मेरे पास, 2 इंटू 3 6, कितना आया मेरे पास 6 पाई आर स्क्वायर, दिस इज 6 पाई आर स्क्वायर। अब ए मेरे पास आ गया 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली हमने वाई वैल्यू तो आर की निकालनी थी, तो हमारे पास ए आया 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो सरफेस एरिया ये भी ए ही है मेरे पास, ए इज इक्वल टू दिस। मैं ये इसको नंबर 4 मान लो, इसको नंबर 4 मान लो, इसको नंबर 1 मान लो, इनको आपस में कंपेयर करो तो इक्वल आएंगे। दिस इज इक्वल, दिस इज ए, दिस इज आल्सो ए, इनको आप कंपेयर करो तो ये इक्वल आ जाएगी। इससे हमें एच आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखें क्या आता है, तो ए के प्लेस पे मैं ये रख रहा हूं 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो अब इसको दूसरी तरफ ले जाओ, इस तरफ आया मेरे पास क्या आया 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ओके, क्लियर है। इसको आपस में माइनस हो सकता है, ये क्या आया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये 2 पाई आर को नीचे ले जाता हूं, तो एच की वैल्यू देखते क्या आई, एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, तो एच मेरे पास क्या बचा, एच इज इक्वल टू 2 आर बचा, या आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच अपॉन 2 आया, या एच इज इक्वल टू 2 आर। तो देखो ध्यान से देखो कि हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब हाइट इक्वल टू 2 आर मतलब डायमीटर, एक आर रेडियस है, 2 आर मीन डायमीटर। जब हाइट डायमीटर के इक्वल हो जाती है तो हमारे पास मैक्सिमम आती वैल्यू या मिनिमम आती है, अभी हमें नहीं पता। तो मैक्सिमम या मिनिमम देखने के लिए हमने अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है, ठीक है। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो देखते हैं, अगर वो नेगेटिव आया तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर वो पॉजिटिव आया तो मिनिमम वैल्यू होगी। तो हमारे पास dv अपॉन dr ये है, ठीक है। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे अब, तो देखते हैं क्या आया, नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। dv अपॉन dr इज इक्वल टू a अपॉन 2, बहुत सिंपल, आगे a अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, ओके। तो डेरिवेटिव करेंगे dv अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल, देखो ये तो कांस्टेंट है, a अपॉन 2 जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये जीरो हो गया पूरे का, ठीक है। इसका कितना आएगा माइनस 6 पाई आर। तो अब आप देखो इसको माइनस, एक्चुअल वैल्यू हमारी भाई माइनस 6 पाई, देखो 6 भी पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, हाँ जड़ा रेडियस हमारा डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव, ये सभी की सभी चीज़ें पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाहर नेगेटिव है, पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव। जो नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब दिस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा, व्हेन h इज इक्वल टू 2r, मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2r। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है।